अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाइयत और हेल्थ कोच डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। आज हम बात करेंगे कुदरती मादनियात और कुदरती मिनरल मैग्नीशियम के। इसके क्या फ़ायदे हैं और आज मैं आपको वो 11 अलामात बताऊंगा जो आपको मैग्नीशियम डेफ़िशिएंसी में फ़ेस करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में और आप उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। मैग्नीशियम जो है वो बेसिकली हमारी बॉडी का एक मेजर पार्ट है और एक मेजर मिनरल है। अगर आपका मूड ख़राब है, आपकी हड्डियाँ बुरबुरी हो रही हैं या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसमें मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। मैग्नीशियम जो है वो हमारे खून में सिर्फ़ 1% पाया जाता है। इसकी वजह से अगर हम ब्लड टेस्ट करें तो हम इसको जो है वो इवैल्यूएट नहीं कर सकते। हम इसकी एग्ज़ैक्ट डेफ़िशिएंसी को जो है मालूम नहीं कर सकते क्योंकि बाकी 60% जो मैग्नीशियम है वो हड्डियों में पाया जाता है। इस वजह से हम मैग्नीशियम की एग्ज़ैक्ट डेफ़िशिएंसी को जो है ब्लड टेस्ट से एग्ज़ामिन नहीं कर सकते, मालूम नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं उन 11 अलामात की तरफ जो मैग्नीशियम डेफ़िशिएंसी की वजह से आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में महसूस कर सकते हैं। उस सूरत में आप मैग्नीशियम भी ले सकते हैं और उसके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, अपनी डाइट से पूरा कर सकते हैं। तो नंबर 1 डेफ़िशिएंसी होती है उसके बारे में, अगर आपकी आँखें जो हैं ये पलकें फड़फड़ा रही हैं या आपको गालों में फड़फड़ाहट फ़ील हो रही है, उनको बार-बार फड़फड़ाना फ़ील हो रहा है, तो मैग्नीशियम डेफ़िशिएंसी की वजह से ये हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो न्यूरो सेल्स होते हैं, जो इस असाबी खुलिये होते हैं, उसमें क्या होता है कि कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाते हैं और मैग्नीशियम्स के लेवल्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूरो सेल में स्टिमुलेशन जो है, वो बढ़ जाती है। उस स्टिमुलेशन की वजह से आपको आँखों का फड़फड़ाना या गालों का फड़फड़ाना महसूस होता है। सेकंड नंबर पे जो इसमें आपको इसकी सिम्पटम में आप फ़ील कर सकते हैं, रात अगर 2 से 3 बजे के करीब अचानक आपकी आँख खुल जाती है और उसके बाद आपको नींद नहीं आती और आप जागते रहते हैं, तो ये भी मैग्नीशियम डेफ़िशिएंसी की वजह से हो सकता है। क्योंकि इस वक़्त आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है और आपके मैग्नीशियम लेवल्स डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। ये आपकी असाबी कमज़ोरी की वजह से भी हो सकता है और एंग्ज़ायटी की वजह से भी हो सकता है। नंबर 3 पे जो हमारे पास इसकी जो मेजर ट्रिगर पॉइंट आता है जिसमें हम मैग्नीशियम डेफ़िशिएंसी देख सकते हैं, वो ये है कि आपका ब्लड प्रेशर का हाई होना। इसमें क्या होता है कि जिसे हम ब्लड फिशार खून भी कहते हैं, उसमें आपका जो दिल है, वो जब खून को पंप करता है, जो उसमें जब कैल्शियम की अमाउंट बढ़ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि दिल को खून पंप करने में मुश्किलात फ़ेस आती हैं। आपकी जो आर्टरीज़ हैं, उसमें कैल्शियम बढ़ने की वजह से उसमें जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से दिल को एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है ताकि ब्लड आपकी बॉडी तक पहुँच सके। तो इस वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो जब आपके खून में कैल्शियम्स के लेवल बढ़ते हैं, तो मैग्नीशियम्स के लेवल कम होते हैं, तो उस वजह से जो है हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके बाद जो हमारे पास चौथे नंबर पे पॉइंट आता है, वो आता है फ्लटरिंग या दिल का फड़फड़ाना या आपकी हार्ट बीट का ज़्यादा होना। इसमें भी सेम वही रीज़न होता है कि जब आप महसूस करते हैं कि आपका दिल अचानक से तेज़-तेज़ धड़कना शुरू हुआ है और एकदम से स्लो हुआ है और फिर धड़कना शुरू हो गया है। इसे बेसिकली मेडिकल लैंग्वेज में फ्लटरिंग कहते हैं, दिल का फड़फड़ाना कहते हैं। इसमें भी क्या होता है कि सडनली आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल्स बढ़ते हैं और मैग्नीशियम लेवल्स कम हो जाते हैं। ये दोनों मिनरल जो होते हैं, ये बेसिकली आपके ब्लड फ्लो को मेंटेन कर रहे होते हैं। जब इन दोनों का इम्बैलेंस होता है, आपस में इनके बैलेंसेस ऊपर-नीचे होते हैं, तो तब भी आपको ये सिम्पटम फेस करना पड़ता है। नंबर 5 पे जो हमारे पास सिम्पटम आता है, वो होता है कॉन्स्टिपेशन का होना, कब्ज़ का होना। बेसिकली जो मैग्नीशियम है, ये आपकी आंतों में जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो आपकी फूड को आपकी आंतों में मूवमेंट करने के लिए जो एक फ्लो चाहिए होता है, इसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, उसमें एक मेजर रोल प्ले करती है क्योंकि ये एक वैसोडायलेटर मिनरल्स है। ये आंतों को जो है वो सिकुड़ने नहीं देता, जिसकी वजह से आपकी आंतों में खुराक ईज़िली फ्लो करती है और आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ईज़िली जज़ब हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नंबर 6 पॉइंट के ऊपर। ये एक बहुत कॉमन पॉइंट है, जब आप एक टाइम का खाना छोड़ देते हैं या स्किप कर देते हैं, तो आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है। चिड़चिड़ापन उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो सुबह उठ के नाश्ता नहीं करते और दिन 10-11 बजे उनमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है बेसिकली ग्लूकोज़ की कमी हो जाती है। ग्लूकोज़ की कमी होने की वजह से आपकी बॉडी में मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम, इन तीनों कंपोनेंट्स की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आप लेथार्जी फ़ील करते हैं और मूड स्विंग्स फ़ील करते हैं। इसलिए अपना नाश्ता या खाना स्किप ना करें अगर आपने इन सिम्पटम्स को कम करना है।
इसके बाद हमारे पास नंबर 7 पे जो हमारे पास सिम्पटम आता है, उसमें ये होता है कि आपकी हड्डियों का भुरभुरा होना, ऑस्टियोपोरोसिस का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाना। क्योंकि जो 60% मैग्नीशियम है वो आपकी हड्डियों के अंदर स्टोर होता है, जो आपका पैराथायरॉइड हार्मोन है, वो हड्डियों तक जो कैल्शियम लेके जाता है, वो आपके मैग्नीशियम हार्मोन की सॉरी मैग्नीशियम मिनरल्स की वजह से ही लेके जाता है। मैग्नीशियम ही जो है उसको हेल्प करता है कि वो पैराथायरॉइड हार्मोन को कि वो जो आपका कैल्शियम है उसको हड्डियों में स्टोर कर सके। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, आपकी हड्डियाँ भुरभुरी हो रही हैं, तो हो सकता है कि आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो। इसके बाद जो 8th नंबर पे हमारे पास जो सिम्पटम आता है, वो ये आता है कि आपको जॉइंट्स में पेन होना। जॉइंट्स में पेन उस वक़्त होती है, जब आपके जॉइंट्स के इर्द-गिर्द जो है वो कैल्शियम डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है और आपके जॉइंट्स उससे रगड़ खाते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन होता है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहाँ पे। अगर वहाँ पे आपकी बॉडी में प्रॉपर मैग्नीशियम हो और मैग्नीशियम और कैल्शियम का बैलेंस एक इक्वल अमाउंट में हो, तो तब आपको जो है वो जॉइंट्स पेन नहीं होगी और जॉइंट्स पेन में भी आपको मैग्नीशियम एक वाइटल रोल प्ले करता है। इसके बाद नंबर 9 पे हमारे पास जो पॉइंट आता है, उसमें ये होता है कि आपको लेग क्रैम्प्स होना रात को सोते वक़्त। वैसे तो लेग आपको क्रैम्प्स कहीं भी बॉडी में हो सकते हैं। लेग्स क्रैम्प में क्या होता है कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कहीं भी किसी भी पार्ट में बॉडी में क्रैम्प हो सकते हैं। मैग्नीशियम के साथ-साथ यहाँ पे आपको पोटेशियम भी चाहिए होता है, कैल्शियम भी चाहिए होता है और मैग्नीशियम भी चाहिए होता है। जब तक ये तीनों कंपोनेंट्स बैलेंसिंग में नहीं होंगे, आपके लेग्स क्रैम्प्स नहीं कम हो सकते। इसके साथ-साथ आपको विटामिन डी भी चाहिए होता है लेग्स क्रैम्प्स को कम करने के लिए। हमारे पास 10वें नंबर पे ऊपर इसमें सिम्पटम आता है, वो ये होता है कि जो आपकी हाथ की ये उँगलियाँ हैं, ये जब आप खोलते हैं तो आपको तकलीफ होती है और ये बंद नहीं होती। खोलते और बंद होते हुए जो तकलीफ का होना है, वो भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, क्योंकि जब वही सेम इश्यू कि आपकी बॉडी में जब कैल्शियम के डिपॉजिट्स बढ़ते हैं और मैग्नीशियम के डिपॉजिट्स कम होते हैं, तो वही अगेन आपके जॉइंट्स में या कैल्शियम बढ़ना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपको पेन होती है। तो इसमें भी आपको मैग्नीशियम चाहिए होता है। ये तो वो 10 सिम्पटम्स थे जो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से आप फेस करते हैं। अगर इनमें से भी कोई एक सिम्पटम है, उसको आप आइडेंटिफाई करके अपनी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। अब आते हैं कि एक दिन में एक मर्द को कितना मैग्नीशियम चाहिए होता है और एक फीमेल को। तो एक मर्द को एक दिन में 410 से 420 मिलीग्राम मैग्नीशियम चाहिए होता है और एक फीमेल को 310 से लेकर 320 जो है मिलीग्राम जो है मैग्नीशियम चाहिए होता है। इसके बाद आ जाते हैं कि मैग्नीशियम के कौन से सोर्सेज हैं जो आपको अपनी डाइट में लेने चाहिए। हरे पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां, उनमें एक अच्छी अमाउंट में मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा जितने भी सीड्स हैं, जैसे पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, इन सब में अच्छी अमाउंट में मैग्नीशियम होता है। आप इसको अपनी डाइट में शामिल करके मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं उस अहम मसले की वजह से कि हम एक अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, तो मैग्नीशियम हमारी बॉडी में क्यों एब्जॉर्ब नहीं होता। उसकी रीजंस ये है कि जब हम खाना कुक करते हैं, तो हाई टेम्परेचर पे खाना कुक होने की वजह से क्या होता है कि मैग्नीशियम जो है वो डीनेचर हो जाता है, उसकी इफादियत कम हो जाती है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम हमें प्रॉपर मिल नहीं पाता, जो हमारा डेली आरडी रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए कोशिश करें कि सैलेड को अपनी डाइट में शामिल करें। हरे पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां हैं उसमें मैग्नीशियम होता है, उसको कच्ची सब्जियां खाएं, जिससे मैग्नीशियम की कमी दूर हो सकती है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है वो आपको रेड मीट से भी मिलता है, फिश से भी मिलता है, मटन से मिलता है, बीफ से मिलता है। ये भी मैग्नीशियम के सोर्सेज हैं जिससे आप मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको डाइट से मैग्नीशियम पूरा नहीं हो सकता, तो आप इसको सप्लीमेंटेशन फॉर्म में भी ले सकते हैं। 200 मिलीग्राम का कोई भी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का जो सप्लीमेंट है, वो आपको हेल्प कर सकता है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के सिम्पटम्स को कम करने के लिए। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के लिए आपके पास शेयर की। उम्मीद करता हूँ ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए शेयर की है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आप ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है बाकी लोगों तक भी शेयर किया करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना एक सदका जारिया है। अगर आप फर्दर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के ऊपर कोई वीडियोस देखना चाह रहे हैं, तो मुझे कोई टॉपिक भी अपने कमेंट सेशन में सजेस्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल लाजमी लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें और दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया करें। थैंक यू सो मच।